नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे लोग स्वस्थ हो और आनंद में हो जितना हो सकता है। तो चलिए, आज हम केनोपनिषद, इस उपनिषद की द्वितीय जो मंत्र है वो पढ़ेंगे। तो ये जो उपनिषद है, मैं ये उपनिषद हर प्रकाशनी से प्रकाशित उपनिषद अखंड संस्करण इस किताब से लिया हूँ। इस किताब से मैं पढ़ रही हूँ। तो ये जो कवर पेज है, मैं ये तो मेरे पास जो लेटेस्ट एडिशन वाला जो किताब थी, मैं दिखा रही हूँ, लेकिन अभी एट प्रेजेंट मेरे पास नहीं है। तो हम पढ़ेंगे इसका एक पुराने एडिशन से जो मुझे नेट से मिला है। तो ये जो किताब है, इसके अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। और चलिए तब शुरू करते हैं, है ना। तो केनोपनिषद, जैसे हर उपनिषद शांति पाठ से शुरू होती है, वैसे ही हम शुरू करते हैं उपनिषद की भी पाठ शांति पाठ से। ओम आप्यायन्तु मामांगानि वाक् प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् मा अहं ब्रह्म निराकुर्जां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिकारणमस्तु अनिकारणं मे अस्तु तदात्तनि निरते ज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अर्थात मेरे सारे जो इंद्रिय हैं वो सारे पुष्टि लाभ करें, पोषण मिले उनको, और हम ये चाहेंगे उनसे, हम परम ब्रह्म से, हम जो ब्रह्म सब कुछ है, उपनिषद में ऐसे ही कहा गया है, उस ब्रह्म से हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अस्वीकार ना करे और हम भी अस्वीकार नहीं, हमें प्रत्याख्यात ना करें और हम भी उनकी अस्तित्व से मुंह ना फेर लें। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम और वो और हम दोनों में ये जो दो हैं नहीं, हम एक हैं। ये जो संबंध है ये सदा हमारे मन में विद्यमान रहे। और उपनिषद जो सारे धर्माचरण की बात बोले हैं, वो सारे आत्मनिष्ठता के साथ हम वो ही सारे धर्म को प्रकाश करें हमारे जीवन से। हमारे साकार स्वरूप के जो यात्रा है, उस यात्रा में साकार स्वरूप का निराकार साकार पूर्ण ब्रह्म तक पहुंचने का जो यात्रा है, उसमें हम उसको प्रकाशित कर पाएँ और हमारे विघ्न समूह जो है उन सब का शांति हो, वो सारे जो विघ्न हैं वो सारे दूरीभूत हो। तो आइए इस प्रार्थना के साथ हम केनोपनिषद का पाठ शुरू करते हैं। इससे पहले हफ्ते में हम लोगों को पता चला कि केनोपनिषद ईशोपनिषद की तरह ही बहुत पुरानी एक उपनिषद है या वेदांत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, केनोपनिषद जो है ये जो शुरू हो रही है, ये एक प्रश्न से शुरू हुआ है। कौन, केन, इस शब्द से, जिसका अर्थ है कौन, किसके द्वारा। तो इसीलिए इस उपनिषद का नाम या इस वेदांत का नाम है केनोपनिषद। और इस उपनिषद का 4 खंड है। हम लोग पहले प्रथम जो खंड है उससे ही हम प्रथम जो मंत्र है वो हम पढ़े थे। उसमें वो क्या था, केने शीतं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति जुक्तः केने शीतां वाचमीमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देव जुनक्ति। एक बहुत ही अमर अजर एक सवाल, एक प्रश्न है हर एक जीवात्मा में
वो चाहे वो जीवात्मा उस सवाल को समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन ये सवाल तो है। पहला सवाल है मेरा अस्तित्व, और उससे भी बड़ा जो सवाल आता है कि ये अस्तित्व क्यों है, किसके द्वारा प्रेरित होके हम हैं, किसके द्वारा हम चालित हो रहे हैं। ये जो मन बुद्धि सारे इंद्रिय सारे कौन 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 मन अगर संचालित कर रहा है तो मन को कौन संचालित कर रहा है, कौन है वो प्रश्न। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जवाब मिलता है आगे चल के, या और कोई नया प्रश्न हम लोगों को पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं द्वितीय मंत्र। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो जद्दाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुर्जश्चक्षुरतिमुच्च धीरः प्रेत्यास्नालोकादमृता भवन्ति। अर्थ क्या है, चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है जिसके शक्ति से हमारे कान, बोले तो कर्ण, सुन सकता है, मन सोच सकता है, वागेंद्रिय बोल सकता है, उनके ही शक्ति से प्राण से जुड़ी हुई हर एक काम को, हर एक प्रकाश को प्रकाशित कर सकता है, और चक्षु भी दर्शन मतलब देख सकता है। ये जानकर पंडित लोग, विद्वान लोग कान मतलब कर्णादि सारी इंद्रिय, प्राण और मन से उनको, जिनके शक्ति से ये सारे चलते हैं, उनको अलग करके अर्थात आत्मबुद्धि को परित्याग करके मतलब सही मायने में जीवन के ऊपर उठ के अमृतत्व को लाभ करते हैं। अर्थात जिस समय मेरी शरीर, उसे मेरा मन कंट्रोल कर रहा है, इस अहम से जब हम हट जाते हैं तभी शायद हम, पंडित लोग तो ये करते ही हैं, महात्मा विद्वज्जन लोग करते हैं कि वो इस अहम भाव से ऊपर उठ के आत्मा जिसके लिए ये वजूद है, वो साकार निराकार परम ब्रह्म जो सब कुछ है, उनकी इच्छा से हम हैं, उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है और उनके शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सुन रहे हैं। जो हम सुन रहे हैं वो क्यों सुन रहे हैं? कान जो है वो तो यंत्र मात्र है, लेकिन जो डेटा मेरे पास आ रहा है, जो तथ्य मेरे पास आ रहा है, वो तो मेरा दिमाग उसको प्रोसेस कर रहा है। लेकिन मैं उसको प्रोसेस करके यही अर्थ समझूं, ये तो मन हो रहा है। लेकिन मैं 10, 20, 40 मेरे पास वेरिएशंस हैं, मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर के साथ मैं उसी ऑप्शन को क्यों ऑप्ट कर रही हूँ? वाई आई एम चूजिंग दैट ओनली? मैं क्यों एक ही चॉइस को, एक ही भाव को क्यों मैं उसको आत्मस्थ करने के लिए सिद्धांत ले रही हूँ? कौन है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है, जो मेरे सिद्धांतों को, जो मेरे भावनाओं को, जो मेरे चिंतन को कंट्रोल कर रहा है? मन से भी पड़े। तो जब हम उसको अलग कर सकते हैं, तभी तो हम देख सकेंगे। नहीं तो वो और हम तो एक ही हैं। जब वो दिखाएंगे कि भाई तुम तो मुझे अलग करके देख रहे हो, सही मायने में तुम और हम एक हैं, लेकिन उस उपलब्धि तक पहुंचने से पहले
उस उपलब्धि तक पहुंचने से पहले पहले ये समझना होगा कि ये जो अस्तित्व है, मैं अभी जो हाथ हिला रही हूँ, मैं जो अभी अपना हेडफोन ठीक कर रही हूँ, या मैं वाटर बॉटल को ढूंढ रही हूँ, ये सारे जो हैं मैं सोच रही हूँ कि मैं कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं कर रही हूँ, सही मायने में ना भी हो सकता है। पहले ये सोचना है, ना भी हो सकता है नहीं है, और कोई कंट्रोल कर रहा है जो सब कुछ को कंट्रोल करता है। और जहाँ तक हम उस सुप्रीम को समझने के एहसास हम में हो जाता है, तो तभी धीरे धीरे हम ही वो हैं और वो ही हम हैं, ये उपलब्धि तब जाके होता है। ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन अभी ये जो द्वितीय जो मंत्र है, इससे हमें एक उत्तर का एक आवाज़ मिला कि भाई मन भी किसी से कंट्रोल होता है, जो मन हर किसी चीज़ को कंट्रोल करता है, और वो जो कंट्रोल करता है, जो ये मतलब इंद्रिय, प्राण और मन से पृथक एक एंटिटी है, जो साकार स्वरूप को भी कंट्रोल करता है। और मतलब साकार बोलने से ये चीज़ छोटा हो रहा है, लेकिन अभी के लिए अगर हम बोले कि प्राण का मतलब साकार जो भी सृष्टि है, उन सबको जो कंट्रोल करता है, उनको अभी जैसे हम जानते हैं परमात्मा का जो साधना होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ भक्ति होती है ना। तो चलिए कभी थोड़ा सा दास्य भाव से हम देख लेते हैं कि वो एक सुप्रीम है जिनको जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो ये भी सोच के तभी जाके हम अमृतत्व को लाभ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम वो मैथ्स में एक है ना, अंक शास्त्र में एक वो है कि हम जब ट्रिगोनोमेट्री करते थे, ट्रिगोनोमेट्री नहीं, हम जब वो कोई एक प्रोसेस होता है ना, जहाँ पर हम फॉल्स मान के चलते हैं, देन वी प्रूव कि ये फॉल्स नहीं प्रूव हो रहा है। अगर ये फॉल्स नहीं हो रहा है, एक हम वैल्यू या एक हम कंडीशन को सच मान के चलते हैं, और फिर जब हम चलते हुए देखते हैं कि नहीं, ये नहीं हो रहा है, वो जो कंडीशन रखा है वो वैलिड नहीं हो पा रहा है, तो तब उससे हम इन्फर करते हैं कि अगर ये नहीं हो रहा है तो तब ये है। अगर हम डायरेक्टली प्रमाण नहीं कर पा रहे तो इनडायरेक्टली हम उसको प्रमाण करते हैं। यहाँ पर वही हो रहा है, पहले हम पृथक सोच लेते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारे साधन मार्ग से, हमारे यात्रा से हम अमृतत्व को, उनसे हम जुड़ जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर की जो एक सवाल, पहले मंत्र में जो सवाल पूछा गया है, हम अगले हफ्ते देखेंगे उस सवाल का जवाब और कितना एलेबोरेटली हमें मिलेगा आगे चल के। तो तब तक के लिए दोस्तों मैं आग्रह करूँगी कि आप सारे कोशिश कीजिए, जितना हो सके स्वस्थ रहिए, और हाँ, सत्य में रहिए। इसी आशा के साथ, इसी शुभकामना के साथ क्षमता आप लोगों से आज इजाज़त लेती है, और शुभमस्तु।